हेलो बच्चों, आज हम प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करेंगे और इससे पहले की सभी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, तो आप जाके उस पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है कि हमें भिन्नों को क्या करना है, घटाना है। ठीक है, भिन्न का घटाव बहुत ईजी होता है, जैसा कि जोड़ हम पिछले क्लास में किए हैं, सेम उसी टाइप से आपको क्या करना है, घटाव में भी वही करना है। बस आपको चिन्ह क्या करना है, माइनस का देना है। ठीक है, तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन हमें दिया है 9/13, उसमें से क्या घटाना है, 2/7 को घटाना है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि नीचे वाला जो हर है इस दोनों का लॉसो लेना है। तो 13 और 7 किसी भी पहाड़ा में आता है, नहीं आता है, तो हमें ये क्या करना है, इस दोनों को आपस में गुना करना है। तो 13 सते 91, यानी लॉसो तो हमारा क्या आ गया, 91 आ गया। अब हमें ये करना है कि नीचे वाला संख्या से इस लॉसो में भाग लगाना है। तो नीचे में संख्या क्या हमारा 13 है, यानी कि 13 के पहाड़ में 91 आपको कितनी बार में आ रहा है, तो 7 बार में आ रहा है। तो ऊपर आपको क्या करना है, इस 7 से ऊपर गुना कर देना है। तो 9 सते 63, तो ये हमारा क्या आया, 63 आया। चिन्ह कौन सा है, घटाव का, तो घटाव का चिन्ह देंगे। अब देखेंगे 7 के पहाड़ में ये 91 कितनी बार में आता है, तो 7 एकम 7 यानी 1 तो हो गया। फिर 9 में से 7 चला गया, क्या बचा है, 2 बचा। 2 पर 1 क्या बनता है, 21, और 7 21 होता है, यानी 13 बार में जाएगा। ठीक है, या फिर सिंपल सी बात ये समझ में आया, समझ लीजिए कभी भी दो संख्या अगर आपको रहेगा और गुना करके आप लॉसो लाते हैं, तो इस संख्या को इससे गुना कीजिए और इस संख्या को इससे गुना कीजिए। देखिए 7 से यहाँ गुना हो रहा है और 13 से यहाँ गुना हो रहा है, तो ये क्या बन गया, 13 दूना 26। अब क्या करना है, सिंपली इसको घटा लेना है। तो 3 में से तो 6 जाएगा नहीं, हासिल दी तो कितना हो गया, 13। 13 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, तो हमारा बचेगा ये 7। ठीक है, अब यहाँ क्या रह गया, 5। 5 में से 2 गया तो 3। अब नीचे जो लॉसो है वो उतार दीजिए, ये आपका हो गया आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ये आपका क्या पूर्ण संख्या है। इसे हमें क्या करना है, सबसे पहले भिन्न के रूप में लिखना होगा। तो किसी भी संख्या के नीचे अगर कोई संख्या नहीं है तो हम क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। ठीक है, अब ये 2 और 1 का लॉसो लेंगे तो 2 हमारा एलसीएम क्या आएगा, 2 ही आएगा। ठीक है, अब 1 की पहाड़ा में 2 कितनी बार में आएगा, सिंपल सी बात है, 2 बार में आएगा। तो ऊपर क्या करना है, 2 से गुना कर लेना है। तो ये क्या बन गया, 4 दूना 8। घटाव का चिन्ह है, घटाव का चिन्ह लगा दिए। और इस 2 के पहाड़ में 2 कितनी बार में आएगा, 1 बार में। तो ऊपर गुना क्या किस संख्या से करेंगे, वह पढ़ेंगे क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, अब 8 में से 1 घटाएंगे, क्या आया, 7। नीचे जो था आपका लॉसो वही रहेगा, यानी कि 2 ही रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम ही है, ये पूर्ण संख्या है तो इसको सबसे पहले इसके नीचे 1 लगा लीजिए। तो हमारा भिन्न क्या बना, 9/1। घटाव का चिन्ह 1, इसे क्या है, पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण को हमें क्या कहता है, पूर्णांक को हमें सबसे पहले सरल रूप भिन्न के रूप में लिखते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, नीचे वाला संख्या से इसमें गुना करेंगे। तो 4 चौक 16 और 1 17, तो ये हमारा क्या बना, 17/4। ठीक है, अब 4 और 1 का लॉसो लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, 4। ध्यान रखेंगे कभी भी नीचे एक संख्या अगर 1 रहे तो लॉसो बड़ा वाला संख्या आएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इस संख्या को इसमें गुना कीजिए। तो 9 चौक 36, घटाव का चिन्ह लगा देंगे, और 17 एकम 17। अब 36 में से 17 को माइनस करेंगे, तो 16 में से 7 गया तो 9, यहाँ 2 में से 1 गया तो 1, नीचे आपका लॉसो है 4। ठीक है, इसी प्रकार से इसको भी हल करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, पूर्णांक को हमें सॉल्व करके इसे सरल रूप में लिखना है। ठीक है, तो 4 तिया 12 और 1 13, तो ये बन गया आपका 13/4। घटाव का चिन्ह 2 दूना 4 और 1 5, ये बना आपका 5/2। सबसे पहले क्या करना है, अभी 4 और 2 का लॉसो लेना है। ठीक है, तो 4 और 2 का लॉसो लेंगे तो क्या आएगा, हमारा 4 ही आएगा। देखिए लॉसो लेने का एक और तरीका क्या होता है, इसमें से कौन सा संख्या बड़ा है, 4 बड़ा है। ठीक है, अब देखिए कि इस छोटे वाले पहाड़ा में ये 4 आता है या नहीं। तो देख रहे 2 के पहाड़ा में तो 4 आता है, तो हमारा लॉसो क्या बन जाएगा, ये 4 ही बन जाएगा। ठीक है, अब 4 के पहाड़ा में 4 कितनी बार में आएगा, 1 बार में। तो ऊपर 1 से गुना कर देंगे, तो 13 एकम 13। घटाव का चिन्ह है तो घटाव का चिन्ह लगा देंगे। अब 2 के पहाड़ा में 4 कितनी बार में आ रहा है, 2 बार में। तो ऊपर 2 से गुना कर देंगे, तो 5 दूना ये 10 हो गया। अब 13 में से 10 घटाएंगे, क्या बचेगा, 3, नीचे आपका 4। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, हल कीजिए। और हमें क्या किया है, जोड़ और घटाव दोनों ही करना है। इससे पहले वाले सवाल में हम क्या कर रहे थे, जोड़ कर रहे थे, घटाव कर रहे थे। और इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, हमें जोड़ और घटाव दोनों एक साथ ही करना है। ठीक है, तो इसका भी नियम क्या है, सेम ही है। हमें सबसे पहले क्या करना होगा, नीचे वाली संख्याओं का क्या करना है, लॉसो लेना है। तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये 3 है, यानी कि लॉसो क्या आ गया, 5 तिया 15।
ठीक है। तो हमारा लॉसो क्या आ गया, 15 आ गया। अब क्या करना है, इस लॉसो को इस नीचे वाले संख्या से भाग लगाना है, यानी कि 3 के पहाड़ा में 15 कितनी बार में आ रहा है, 5 बार में आ रहा है, तो ऊपर सिंपली 5 से गुना कर देंगे। तो ये कितना हो गया, ये आपका बन गया 5 दूना 10, जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। अब 5 के पहाड़ा में 15 कितना बार में आता है, 3 बार में आता है, तो ऊपर 3 से गुना कर लेंगे, तो 3 एकम 3, ये घटाव का चिन्ह है तो घटाव का चिन्ह लगाएंगे। अब 5 के पहाड़ा में 15 कितनी बार में, 3 बार में, तो ऊपर 3 से गुना करेंगे तो कितना हो गया, 2 तिया 6 बन गया ये। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले जोड़ वाला काम करना होता है, ठीक है। तो 10 में 3 जोड़े कितना बनाइए, 13, और घटाओ 6, नीचे आपका क्या है, 15 है, ठीक है। अब 13 में से 6 को घटाएंगे तो क्या आएगा, तो हमारा आएगा 7, नीचे आपका 15, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, 2/7 घटाओ 3/4 जोड़ 7/9। हमें क्या करना है, सबसे पहले नीचे वाला का हर जितना भी हर है सबका लॉसो लेना है, ठीक है। तो देखिए 7, 4 और 9, किसी भी पहाड़ा में आपका ना 7 आता है, ना 4, ना 9, एक ही पहाड़ा में आता है, नहीं आता है। तो हमें क्या करना है, सभी को गुना कर लेना है। तो 7 गुना 4 गुना 9 आपस में गुना हो जाएगा, तो हमारा लॉसो क्या आ जाएगा, तो लॉसो आएगा हमारा 7 चौक 28, और इसको 9 से गुना कर लेंगे, तो 9 8 72 का 2 हासिल 7, 9 दूना 18, 18 और 7 आपका होता है 25, यानी 252, ठीक है। अब सबसे पहले 7 से इसमें भाग लगाते हैं, तो 7 तिया 21, 25 में से 21 हटा क्या बचा, यहाँ पे 4, 4 पर 2 क्या बन गया, 42, तो 7 छक 42, ठीक है। अब इस 36 को 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 36 दूना 72 बन जाएगा, घटा का चिन्ह है तो घटा का चिन्ह लगा देंगे। अब 4 से इसमें भाग लगाते हैं, तो 4 छक 24, ठीक है। 25 में से 24 निकाल दिए तो क्या बचा, यहाँ पे 1, और 1 पर 2 क्या बन गया, 12, तो 4 तिया 12, यानी कि 63 बार में पूरा कट जाएगा। अब 3 से गुना कर लेंगे तो 3 तिया 9 और 3 छक 18, जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह लगाएंगे। अब 9 से इसमें भाग लेते हैं, तो 9 दूना 18, 25 में से जब 18 निकाल लेंगे क्या बचेगा, यहाँ 7, तो 7 पर 2 कितना बना, 72, तो 9 8 72 होता है, ठीक है। यानी 28 बार में पूरी आपका भाग जा रहा है। अब 7 से इसमें गुना करेंगे, तो 7 8 56 का 6 हासिल 5, 7 दूने 14, 14 और 5 19, यानी 196 आया। अब क्या करना है, सबसे पहले हम क्या बोले आपको, जोड़ का काम कर लेना है। तो इसके आगे जोड़ का चिन्ह है और इसके आगे जोड़ का चिन्ह है, तो इस दोनों को क्या करेंगे, पहले जोड़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, 6 और 2 8, यहाँ 19 है, यहाँ 7 है, 19 और 7 26 होता है, तो 26 इसमें से घटाने कितना है, 189 को घटाना है, नीचे लॉसों में जो था वो रहेगा ही, 252 उतार लेंगे। अब नीचे सबसे पहले तो लॉसो जो है वो आपको उतार लेना है। अब ऊपर क्या करना है, घटाना है। तो 9 में से 8 में से 9 नहीं जाएगा, हासिल दिए 18, 18 में से 9 गया तो 9, यह रह गया 5, 5 में से 8 नहीं जाएगा, हासिल दिए 15, 15 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 7। अब यहाँ रह गया कितना, 1, 1 में से 1 घट गया तो 0 हो गया, और आंसर कितना आया, 79/252, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, एक आयताकार कागज की लंबाई 12.1/4 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 6.1/2 सेंटीमीटर है, कागज का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो हमें ये कागज कैसा आकार में दिया है, आयताकार। तो सबसे पहले एक आयताकार आकार का फोटो बना लीजिए, ये डायग्राम बना दिए, ठीक है। अब इसमें हमें लंबाई कितनी बोल रही है, लंबाई बोल रही है 12.1/4, ये हमारा 12.1/4 सेमी यानी सेंटीमीटर, ठीक है। और चौड़ाई कितना दिया हमें, 6.1/2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम जानते हैं कभी भी किसी आयत के बारे में आप जानते होंगे, क्योंकि क्लास 6 में भी आपको आयत के बारे में पढ़ाया गया, ठीक है। तो किसी आयत का आपका जो परिमाप होता है वो क्या होता है, तो लिखेंगे परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, ये आपका होता है परिमाप का फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ में जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो हमें एक आयताकार कागज का क्या क्या दिया है, तो लंबाई दिया हुआ है, तो सबसे पहले लिख देंगे लंबाई बराबर 12.1/4 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस पूर्णांक को
सॉल्व करके इसे सरल भिन्न में लिखना है। उसके लिए क्या करना है, नीचे वाला को इससे गुना करते हैं तो 12 चौक 48 और 1 49, तो ये हमारा क्या आया 49/4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी प्रकार से हमें चौड़ाई की भी लिख लेना है। तो चौड़ाई हमें कितना दिया गया है 6.1/2। पूर्णांक को सॉल्व कर लेंगे सबसे पहले, तो ये बन जाएगा 6 दूना 12 और 1 13, ये बन जाएगा हमारा 13/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आयताकार कागज का परिमाप, ठीक है, ये निकालना है, जो होता है आपका 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सभी मान को रख देना है। तो 2 गुना लंबाई हमारे पास कितना है 49/4, जोड़ का चिन्ह, चौड़ाई हमारा है 13/2। सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर वाला जो आपका है उसे सॉल्व करना है। तो 2 गुना 4 और 2 का लॉस लेंगे, तो अभी हम आपको बताए हैं कि बड़ा संख्या का पहाड़ा पढ़िए, तो 4 एकम 4, 2 के पहाड़ा में भाई 4 आता है, तो ये आपका लॉसो कितना बन गया 4 ही बन गया। अब 4 के पहाड़ा में 4 कितनी बार में आएगा, एक बार में, ऊपर 1 से गुना कर दिए तो कितना आया 49 एकम 49 ही आएगा। अब 2 के पहाड़ा में 4 कितनी बार में आएगा 2 बार में, इस 2 को क्या करना ऊपर वाले संख्या से गुना करना, तो 13 दूना 26 हो गया। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेंगे, तो इधर आ जाएगा हमारा 2 गुना, कोई चिन्ह नहीं है, मतलब यहाँ पे गुना का चिन्ह है। ठीक है, तो 2 गुना, इस दोनों को आपस में जोड़ेंगे, तो यहाँ 9 है, यहाँ 6 है, 9 6 15, 15 का 5 हासिल 1, 2 और 4 6 और 1 7, यानी 75/4। 2 के पहाड़ से ये कट रहा है तो काट देंगे, 2 दूना 4, तो हमारा आंसर कितना आया 75/2। अब इसे हमें पूर्णांक में लाने के लिए क्या करना होगा, देखिए बटा का मतलब होता है भाग, यानी कि आपको इस 2 से 75 में भाग लगाना है। ठीक है, तो 2 से भाग लगाते हैं, कितनी बार हो जाएगा 2 तिया 6, 7 में 6 घटा तो बचा 1, नीचे 5 उतर गया, यहाँ 2 सते 14, हासिल बचा 1। अब ये 1 क्या, ऊपर में तो और कोई संख्या नहीं बचा, और ये एक हमारा छोटा संख्या आ गया। जब भी शेषफल छोटा हो जाए भागफल से, मतलब इस भाज्य से, तो ये संख्या ऊपर चला आता है, और जिससे आप भाग दे रहे हैं वो आपका नीचे आ जाता है। तो इसका आंसर कितना बनेगा 37.1/2, इतना सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ध्यान रखेंगे 2 से भाग देना मतलब क्या, आधा करना, तो 75 का आधा कितना होगा 37.5। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि एक गणित की पुस्तक का मूल्य 38.1/4 है और एक विज्ञान के पुस्तक का मूल्य 38.3/4 है। ज्ञात कीजिए किस पुस्तक का मूल्य अधिक है और कितना। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि आपका गणित का जो पुस्तक है उसका भी मूल्य कितना है 38 रुपया। ठीक है, और बाकी कुछ है, ठीक है, आगे देखते हैं। अगर विज्ञान का अगर देखें तो इसका भी कितना 38, तो ये भी 38, ये भी 38 है, लेकिन अधिक और कम कहाँ में हो रहा, ये 1/4 और ये 3/4। ठीक है, ये 1/4 का क्या मतलब हुआ, तो देखिए 1/4 का मतलब है कि टोटल भाग आपका कितना था 4। ठीक है, टोटल भाग कितना है 4 है, जिसमें से इसका दाम कितना है 1, यानी 4 रुपया में 1 रुपया ये अधिक है, 1 रुपया उसमें। ठीक है, सेकेंड में कह रहा है कि 3/4, यानी टोटल भाग अगर 4 है तो इसके पास कितना भाग है 3 भाग है। तो देखिए 1 भाग ज़्यादा होता है कि या 3 भाग, सिंपल सी बात है 3 भाग अधिक होता है। ठीक है, इसका मतलब तो ये हुआ कि आपका जो विज्ञान का पुस्तक है उसका दाम क्या है अधिक है। तो लिखेंगे विज्ञान के पुस्तक का मूल्य अधिक है। ठीक है, ये तो पता चल गया कि अधिक किसका है, लेकिन कितना अधिक है इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये 38 में तो 38 अगर माइनस करेंगे तो क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये 1/4 और 1/3
इसको हमको माइनस करके चेक करना होगा कि ये कितना अधिक हो रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे मूल्य में अंतर, मूल्य में अंतर। ठीक है, तो ये आपका पहला था 38, जो आपको अधिक है उसको पहले लिखना है, तो आपका विज्ञान का अधिक है, तो विज्ञान कितना है 38.3/4। इसमें से माइनस कितना करना है 38.1/4। तो सबसे पहले तो क्या है, इस पूर्णांक को पूर्णांक से हम माइनस कर देते हैं, यानी 38 को 38 से माइनस कर देते हैं, और यहाँ भिन्न को भिन्न से माइनस कर देंगे, तो ये हो गया 3/4 माइनस 1/4। तो 38 में 38 जाएगा तो क्या होगा 0 बच जाएगा। ठीक है, यानी कि कैंसिल हो गया। ठीक है, ये तो 0 हो गया, यहाँ प्लस का चिन्ह, प्लस ये आपका हो जाएगा 4 और 4 का लॉसो लेंगे क्या आएगा 4 ही आएगा। तो जब नीचे लॉसो सेम है तो ऊपर भी क्या होगा सेम ही होगा, यानी 3 घटाओ 1 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 0 प्लस 3 में से 1 गया तो 2/4। अब ये देख रहे हैं 2 और 4 एक पहाड़ से कट रहा है, 2 से कट रहा है ना, तो 2 एकम 2, ये 2 दूना 4। तो 0 में अगर 1/2 जोड़ेंगे क्या आएगा 1/2 ही आएगा, यानी कि 1/2 क्या है आपका विज्ञान का मूल्य अधिक है। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर, और इसी के साथ ये आपका चैप्टर भी समाप्त होता है। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, और हम मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, और किसी भी चैप्टर का आपको सोल्यूशन चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, ओके, थैंक यू।